I feel so bad as I say this. Another woman died. Yes, another victim of misogyny and patriarchy. The case of Radhika Yadav. Radhika Yadav was a 25-year-old, very talented state-level tennis player from Haryana. एक shoulder injury की वजह से she couldn't play tennis anymore, so she decided to start her own academy to teach children. जिससे she earned pretty well. To promote her academy and for fun like any other normal human being, वो reels भी बनाया करती. Her career was skyrocketing, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, supportive parents, जो उनके पास नहीं थे. हर फादर दीपक जो कभी कभी रेंटल का काम किया करते थे डिड नॉट लाइक कि वो अकेडमी चलाती और रील्स बनाती. बस जब वो दूध लेने जाते थे उनके गांव के लोग उन्हें ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रेस होता था. उनका कहना है कि उनकी रेपुटेशन और ऑनर उनकी डॉटर की वजह से खराब होता था. दिस इज अ स्टेटमेंट जो उन्होंने पुलिस को दिया. When I used to go to Wazirabad village to get milk, people used to taunt me, saying that I live off my daughter's earning. This troubled me a lot. Some people even questioned my daughter's character. I told my daughter to close her academy, but she refused. This situation kept bothering me as it hurt my dignity. I was very troubled and stressed. कुलदीप जो कि दीपक के भाई हैं, राधिका के घर के नीचे रहते हैं. उन्हें कुछ 10:30 के आसपास एक जोर से आवाज आती है, जिसके कारण वो फर्स्ट फ्लोर जहाँ दीपक, राधिका के पिता, मंजू देवी, राधिका की मदर और उनके भाई धीरज रहते हैं, वहां जाते हैं. घर में जाते ही उन्हें दिखाई देता है कि उनकी नीस राधिका जमीन पर गिरी हुई होती है और उनके भाई की रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में होती है. उसके बाद शॉक्ड स्टेट में कुलदीप का बेटा पीयूष और कुलदीप राधिका को उठाकर उनकी कार में एशिया मोरिंगा हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 56 गुरुग्राम में है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां लेके जाते हैं. पर वो उसे बचा नहीं पाते. हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर राधिका को डेड प्रोनाउंस कर देते. दिस इज द स्टेटमेंट जो कुलदीप ने पुलिस को दिया. माई niece had been shot. Radhika was a prominent tennis player who had won many trophies. I am shocked by her death and cannot understand why she was murdered. When I went to the first floor, only my brother Deepak and sister-in-law Manju Yadav and the deceased Radhika were present. My nephew Dheeraj Yadav was not there at the time. Only these three were upstairs. The revolver found there was a licensed 32 bore revolver belonging to my brother Deepak. According to the police, Deepak ने ये statement दिया. I took out my licensed revolver and when my daughter Radhika was cooking in the kitchen, I shot her 3 times from behind, hitting her waist. I have killed my daughter, Deepak Yadav said during interrogation. दीपक ने कहा कि जब राधिका किचन में कुक कर रही थी, उन्होंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से राधिका को 3 बार गोली मारी, हिटिंग हर वेस्ट. उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि राधिका को उन्होंने ही मारा है और उनके भाई कुलदीप ने भी दीपक को ही गुनहगार बताया है. The uncle Kuldeep Yadav, who took Radhika to the hospital, was asked to record his statement, which he did. Based on the above statements, my verification, inspection of the crime scene, physical evidence found there, and the interrogation of the accused Deepak Yadav, it had been established that the accused has committed offences under Section 1031 and 27(3) of the relevant law. This is the statement जो पुलिस ने दिया है. दीपक को सेक्शन 1031 एंड 27(3) के अंडर एक्यूज माना गया है बेस्ड ऑन कुलदीप एज ए विटनेस. लेकिन क्या इससे राधिका को जस्टिस मिलेगा? आई डोंट थिंक सो. एक गुनहगार को जेल की सजा मिल जाने से क्या जिसकी मौत हुई है उसकी जिंदगी वापस आ सकती है? एक लड़की जिसका इतना अच्छा करियर था, जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना जानती थी, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की जो किसी पर भी निर्भर नहीं थी और खुल के जी रही थी, उसके उड़ते हुए पंख किसी से देखे नहीं गए, ना ही सोसाइटी से देखे गए, ना ही उसके पिता से देखे गए. कुछ लोग कहेंगे कि गलती उन लोगों की है जिन्होंने दीपक को ताने मारे, वही कुछ कहेंगे गलती राधिका की, तो कुछ कहेंगे दीपक की गलती. पर क्या इन इल्जामों से एक निर्दोष की जिंदगी उसे वापस मिल पाएगी? गलती सोसाइटी के हर मेंबर की है. हर मौत के पीछे गलती सोसाइटी की है, जो सोसाइटी में पैदा होने का जिना हम लड़कियों ने किया है. कुछ लड़कियां खुलेआम गोली से मारी जाती तो कुछ घुट घुट के हर दिन मरती हैं. इस सोसाइटी में जो आज भी लड़कियों को लड़कों से कम समझता है, इस सोसाइटी में जहाँ एक बाप अपनी कमाती हुई बेटी पर नाज नहीं बल्कि वार करता है. कोई लड़की को मार रहा है क्योंकि उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो कोई मार रहा है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ रही है. लड़की करे तो क्या करे. एक रीसेंट केस और है जहाँ एक फादर ने अपनी बेटी को वुडन स्टिक से मार दिया क्योंकि उसके टेस्ट में कम नंबर आए. ये 17 साल की लड़की जिसे अभी तक जिंदगी देखी तक नहीं थी, उस जिंदगी देखने से पहले ही मार दिया गया. क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसकी वैल्यू टेस्ट के नंबर जितनी समझी. बात सिर्फ लड़का या लड़की की नहीं रही. इंडियन सोसाइटी इज एट फॉल्ट फॉर एवरी लाइफ टेकन, बी इट अ बॉयज लाइफ और अ गर्ल्स. इंडियन सोसाइटी में माँ बाप अपने बच्चों को बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं. 17 साल की लड़की जिसे अभी तक अपने फैसले लेने तक की समझ नहीं थी, उसकी वैल्यू एक टेस्ट के नंबर जितनी समझी जाती है. तो एक 25 साल की लड़की जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसकी वैल्यू सोसाइटी की कठपुतली जितनी समझी जाती है. पेरेंट्स अपने बच्चों को सोसाइटी क्या कहेगी उसके हिसाब से रखना चाहते हैं. सोसाइटी ने कहा डॉक्टर बनाओ तो डॉक्टर बनाओ, सोसाइटी ने कहा लड़की घर बैठाओ तो घर बैठाओ. अपनी खुद की पैदा की हुई औलाद से ज्यादा सोसाइटी जिसे अच्छी लगे, क्या वो माँ बाप बच्चे पैदा करने के हकदार भी होने चाहिए? ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक इंसान की मौत होने पर लोग रेस्ट इन पीस नहीं बल्कि कमेंट्स में लड़की की इंस्टा आईडी मांगते हैं. क्या ऐसी सोसाइटी है जिसकी हम बातें मान रहे हैं? क्या ऐसी सोसाइटी की सोच के हिसाब से हमें चलना चाहिए?
दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल दी पेरेंट्स जो अभी तक अपने ग्रोन अप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं एक प्रॉपर्टी समझकर। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने टीनेज बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं जितनी उन्हें समझ तक नहीं है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।